भेड़िए वो वाहिद शिकारी हैं जिनको इंसान हमेशा उनके रहने के तरीकों की वजह से पसंद करते आए हैं। ये दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही ज्यादा खतरनाक और समझदार जानवर हैं। कुछ लोग इनको एक समझदार और अपनी फैमिली के साथ वफादार जानवर कह के इज्जत देते हैं और कुछ लोग इनको अग्रेसिव, लालची और एक खतरनाक शातिर जानवर बोलकर नफरत करते हैं। लेकिन असलियत में भेड़िए कैसे जानवर हैं और ये अपनी फैमिली में किस तरह से रहते हैं जो इंसान इनको इतना ज्यादा पसंद करते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। वैसे तो भेड़िए जंगलात के साथ साथ पहाड़ों और रेगिस्तान में भी देखने को मिल जाते हैं, पर सबसे ज्यादा ये ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं और ये बहुत ही माहिर शिकारी हैं जो कहीं भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही समझदार भी हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की फैमिलीज का पूरा ख्याल रखते हैं। एक असल भेड़िया खूबसूरत और समझदार होने के साथ साथ खूनखार जानवर भी है, बस ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। भेड़िए बहुत सारे कलर्स के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है ग्रे वुल्फ। एक एवरेज वुल्फ का साइज 3 फीट और वेट 50 किलोग्राम तक होता है। एक कमाल के शिकारी होने के साथ साथ खुद का बचाव करने में भी माहिर है। इनका ग्रुप ही इनकी सबसे बड़ी पावर है, जहां ये एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं और इंसानों में इनको इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि ये अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। इवन के सरवाइव करने के लिए भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। भेड़िए बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते हैं जिनको पैक्स कहा जाता है। ये पैक्स एक बड़ी फैमिली की तरह होते हैं जहाँ डिफरेंट एजेस के भेड़िए होते हैं, एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े भेड़िए तक। हर एक वुल्फ पैक में एक लीडर होता है जिसे अल्फा मेल कहा जाता है और उसकी मेट अल्फा फीमेल। यही सबसे समझदार, स्ट्रॉन्ग और ग्रुप में सारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले। ग्रुप में हर एक भेड़िए को अपना अपना अलग काम दिया जाता है जिसको वो सख्ती से फॉलो करता है और ये सब काम और रूल्स लीडर्स की तरफ से बनाए जाते हैं। लीडर हर वक्त इस चीज का ध्यान रखता है कि सब खतरे से महफूज हैं और अपना अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। एक पैक में 3 से 40 मेंबर्स हो सकते हैं और ये पूरी एक फैमिली होती है। इतनी बड़ी फैमिली बिल्कुल पीसफुली एक साथ इसी वजह से रह पाती है क्योंकि पैक में रूल्स बनाए जाते हैं जिनको सख्ती से फॉलो किया जाता है। ग्रुप का लीडर सबसे समझदार और सबसे पावरफुल मेल होता है, इसीलिए वो अपने लिए बेस्ट फीमेल चूज करता है। फिर ये दोनों ही पूरे पैक को डोमिनेट करते हैं। भेड़ियों के बीच एक क्लियर हायरार्की होती है जिसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर लीडर और इसी पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पूरे पैक के लिए फैसले करता है और यही डिसाइड करता है कि कहाँ पे रहना है, किसका शिकार करना है और अपने इलाके को कैसे महफूज रखना है। अगर इर्द गिर्द कोई खतरा महसूस हो तो उससे कैसे बचना है और बाकी के सब मेंबर्स वही सब करते हैं जो इनका लीडर इनको कहता है। इसी वजह से उसके पास पूरा राइट होता है कि वो शिकार को सबसे पहले खाए और इस चीज पे लीडर को कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे केसेस में लीडर शिकार बच्चों में भी शेयर करता है क्योंकि यही फैमिली का फ्यूचर होते हैं। इसीलिए वुल्फ पैक में बच्चों की बहुत ज्यादा केयर की जाती है। लीडर के बाद दूसरे नंबर पर होते हैं वॉरियर्स, जो पूरे पैक की बैकबोन होते हैं। वॉरियर्स ही अपनी फैमिली को फूड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, खतरों से बचाते हैं और अगर किसी दूसरे ग्रुप से फाइट हो जाए तो सिर्फ वॉरियर्स ही बैटल में एंटर होते हैं और इन्हीं वॉरियर्स में ही कोई नेक्स्ट लीडर भी होता है जो लीडर को रिप्लेस कर सकता है अगर लीडर मर जाए या फिर अगर वो पैक को लीड ना कर रहा हो किसी भी रीजन से। और वुल्फ पैक में लीडर बनने के लिए कोई फाइट्स वगैरह नहीं होती, बल्कि भेड़ियों का लीडर नेचुरली बनता है अपनी पावर, समझदारी और बाकी की क्वालिटीज की बेस पे। भेड़िए खुद ही सेंस कर लेते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन इस काबिल है कि वो लीडर बन सके और लीडर की गैर मौजूदगी में बाकी भेड़िए खुद ही उसको फॉलो करने लग जाते हैं। वुल्फ पैक में अल्फा फीमेल सबसे एक्सपीरियंस फीमेल होती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों की केयर करना और उनको पालना। जब पैक पर कोई अटैक हो जाए तो मदर छोटे बच्चों को और फैमिली के कमजोर मेंबर्स को किसी सेफ जगह पर पहुंचाती है और वॉरियर्स अटैक को रोकते हैं। जब बच्चों को पालने का टाइम होता है उस टाइम सब मदर्स को बहुत ही स्पेशल केयर में रखा जाता है और जवान भेड़िए जो वॉरियर्स के बाद होते हैं उनको गार्डियंस कहा जाता है क्योंकि वो अभी वॉरियर्स बनने की एज में नहीं पहुंचे होते। तो ये गार्डियंस बच्चों की केयर भी करते हैं और मदर्स की कंप्लीट बात मानते हैं जो भी उनको कहा जाएगा। ये एक किस्म के मदर्स के हेल्पर्स होते हैं ताकि बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा जा सके और उनको कोई खतरा ना हो। गार्डियंस हर तरफ खतरे पर भी नजर रखते हैं ताकि हर तरफ से पैक सेव रहे। पैक में ज्यादातर भेड़िए फॉलोअर्स होते हैं
उनकी इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, वो बस बिना किसी सवाल के ऑर्डर्स को मानते हैं। जो भी लीडर कहेगा ये वही सब करेंगे। जब तक पैक में एक लीडर होगा उस टाइम तक पूरा पैक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा और सब पीसफुली अपना अपना काम करते रहेंगे। अगर एक पैक में कोई ऐसा भेड़िया हो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसमें आजाद रहने या लीडर बनने की ख्वाहिश हो तो वो खुद ही आराम से पैक को छोड़कर चला जाता है। फिर उस टाइम तक अकेला ही रहता है जब तक वो कोई दूसरा पैक न ज्वाइन कर ले जिसका लीडर बन सके या फिर अपनी अलग से फैमिली ना बना ले। भेड़िया अपने ग्रुप में अपना स्टेटस शो करने के लिए डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लीडर होता है वो अपनी टेल हमेशा ऊंची रखता है। फिर लीडर के नीचे जो वॉरियर्स होते हैं वो अपनी टेल हमेशा सीधी रखते हैं और जो रैंक में सबसे लो पे होते हैं वो अपनी टेल हमेशा नीचे रखते हैं। इस तरीके से सब भेड़ियों को पता होता है कि कौन चार्ज में है और कौन उनसे रैंक में ऊपर है और सब इस हायरार्की की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। भेड़ियों के पास कंप्लीट फ्रीडम होता है कि वो पैक में रहें या उसको छोड़कर चले जाएं, लेकिन फिर भी सब आराम से पैक में ही रहते हैं। इसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनका एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का मेथड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए ये फेस के एक्सप्रेशन, टेल मूवमेंट्स, डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं। फेस के एक्सप्रेशंस में ये अपने टीथ शो करते हैं जिससे बाकी मेंबर्स को पता चलता है कि इसकी क्या जरूरत है। जब लीडर को गुस्सा आता है वो अपने कान और टेल को हाई कर देता है जिससे वो बाकियों को अलर्ट करता है कि उसे इस टाइम गुस्सा आ रहा है। इस तरीके से लीडर बाकी मेंबर्स को ये भी बताता है कि वो शिकार को पहले खाना चाहता है। फिर दूसरे रैंक वाले भेड़िए अपना सर थोड़ा सा झुका लेते हैं और ये आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। इससे वो लीडर को बताते हैं कि हम आपके राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। पैक के कमजोर भेड़ियों को लीडर से जब कुछ चाहिए होता है वो अपनी नीड्स और डिजायर्स को शो करने के लिए अपने आप को वीक शो करते हैं। फिर जमीन पर उल्टे लेट कर रोल करते हैं और अपना स्टमक शो करते हैं। इससे लीडर को पता चलता है कि ये मेरी अथॉरिटी को मानते हैं और मेरी इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। भेड़ियों की एक चीज सबसे ज्यादा फेमस है और वो है इनकी ये आवाज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भेड़िए चांद को देखकर ये आवाज निकालते हैं, पर असलियत में भेड़िए इस आवाज से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इस साउंड से दूसरे भेड़ियों को खतरे के बारे में बताते हैं या फिर शिकार के लिए इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब ये सब मिलकर साउंड क्रिएट करते हैं उस टाइम ये अपने करीबी इलाके के भेड़ियों को बताते हैं कि ये इलाका हमारा है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सब मौजूद हैं। सर्वाइवल के लिए भेड़ियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। वैसे तो ये छोटे एनिमल्स जैसे कि डियर्स, गोट्स, वाइल्ड बोर्स या रैबिट्स वगैरह का शिकार करते हैं, लेकिन पैक के साथ ये बड़े एनिमल्स जैसे कि मूस, बाइसन और बुल का भी शिकार करते हैं। ज्यादा शिकार ये रात के टाइम ही करते हैं। शिकार के वक्त हर मेंबर का अलग अलग रोल होता है। कुछ शिकार का पीछा करते हैं, कुछ शिकार का रास्ता रोकते हैं ताकि वो भाग ना सके, और जब अटैक का टाइम आता है तो लीडर एक साउंड क्रिएट करता है जिससे वो सबको सिग्नल देता है कि अब हमला करना है। ज्यादातर शिकार के इर्द गिर्द एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं ताकि शिकार के भागने की कोई जगह ना बचे, लेकिन बहुत बार ये शिकार का पीछा करते हैं जब तक वो बिल्कुल थक ना जाए। लेकिन भेड़ियों के जानवरों में बहुत ही कम दुश्मन है। अगर इनका सबसे ज्यादा शिकार होता है तो वो इंसानों की तरफ से ही होता है। इसी वजह से बहुत सारी जगहों पर भेड़ियों की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो चुकी है। जहाँ भेड़िए पूरे पैक में बिना किसी फाइट के आराम से रहते हैं, वहीं हाइनाज अपने पैक में पूरी जिंदगी लड़ते ही रहते हैं। हाइना पैक में मेल हाइना की लाइफ हमेशा खतरे में रहती है, उसके बावजूद वो पैक के साथ ही रहते हैं। आपको उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। हाइनास की लाइफ के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।